पाकिस्तान की पोल खोलने के लिए केंद्र सरकार ने सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल तैयार किया है, जिनमें शामिल सांसद विदेशों में जाकर पाकिस्तान की नापाक हरकतों की पोल खोलेंगे। वहीं इस सूची में शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत का नाम न होने पर उन्होंने नाराजगी जाहिर की है। उनका कहना है कि बीजेपी इस मामले में भी राजनीति कर रही है, ये ठीक नहीं है। आपको विपक्ष का समर्थन भी चाहिए और आप इस मामले में विपक्ष को तोड़ना भी चाहते हैं, ये बहुत ही गलत बात है। विपक्ष ने केवल एक मांग की थी कि कश्मीर और ऑपरेशन सिंदूर पर एक विशेष सत्र रखें, लेकिन सरकार ने वो नहीं किया। हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार इन दिनों एक्टिव मोड में नजर आ रही है। वहीं इसी बीच राज्य सरकार की तरफ से केंद्र सरकार को पत्र लिखा गया है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार से मनरेगा के तहत लंबित लगभग 600 करोड़ रुपए का बजट जारी करने का आग्रह किया है। इस संबंध में केंद्र को पत्र लिखा गया है, जिसमें मनरेगा मजदूरों के वेतन और अन्य देनदारियों का भुगतान करने के लिए बजट की आवश्यकता बताई है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि सर्वदलीय सांसदों का एक प्रतिनिधि मंडल प्रमुख देशों में भारत का प्रतिनिधित्व करने जा रहा है। ये प्रतिनिधि मंडल विश्व के प्रमुख देशों के बीच भारत का पक्ष मजबूती से रखेगा। उन्होंने कहा कि भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती ये है कि सभी दलों के प्रमुख सांसद इस प्रतिनिधि मंडल में शामिल हो रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। प्रचार प्रसार तेज कर दिया गया है। वहीं इसी बीच नेता एक दूसरे पर जमकर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। ऐसे में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने पीके और आरसीपी के एक साथ आने पर करारा हमला बोला। उन्होंने दोनों को कीटाणु विषाणु बताते हुए गंभीर आरोप लगाए। बीजेपी नेता योगेंद्र चंदोलिया ने केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि हिमानी जैन ने आपसे त्यागपत्र देकर इंद्रप्रस्थ नाम की पार्टी बनाई। आपकी सरकार दिल्ली और एमसीडी में भी थी, लेकिन दोनों जगह सरकार होने के बावजूद दिल्ली में कोई काम नहीं हुआ। आपके पार्षदों की हालत तो और भी दयनीय थी। पार्षदों को सिर्फ 25 लाख रुपए मिलते थे और आपके बड़े नेता आपस में मिलकर भ्रष्टाचार करते रहे। यही वजह है कि 11 साल की सरकार को दिल्ली की जनता ने खदेड़ दिया। आपके नेताओं के सत्ता के लालच में दबाए जा रहे थे। बॉलीवुड अभिनेता और बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती को बीएमसी की तरफ से नोटिस दिया गया है। ये नोटिस बीएमसी की प्री नॉर्थ वार्ड ने दिया है। ये शो कॉज नोटिस 10 मई को जारी किया गया है। इसमें मुंबई महानगर पालिका अधिनियम की विभिन्न धाराओं का हवाला देते हुए अवैध निर्माण का आरोप लगाया गया है। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने कहा कि कश्मीर के पहलगाम में एक दर्दनाक और आतंकवादी घटना के बाद हमारी सेना ने चंद मिनटों में आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया। प्रधानमंत्री ने देश के लोगों को अपने संबोधन में सबूत के तौर पर स्पष्ट रूप से कहा कि आतंकवाद का खात्मा किया जाएगा और ये संदेश दुनिया को देना जरूरी है। भारत एक शांतिपूर्ण देश है और उसके भीतर प्रायोजित आतंकवाद अपनी भूमिका निभा रहा है। इस दिशा में केंद्र सरकार ने ये स्वागत योग्य कार्रवाई की है। आरएलडी नेता मलूक नागर ने ऑल पार्टी डेलीगेशन के बारे में कहा कि जो डेलीगेशन बाहर जा रहा है वो देश में फैले आतंकवाद के बारे में पूरी दुनिया को बताए और पाकिस्तान जो दुनिया से पैसा लेता है उसे तुरंत रोका जाए, क्योंकि पाकिस्तान उस पैसे का उपयोग आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए करता है। उन्होंने कहा कि जहां तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस ने जो नाम दिए हैं वो डेलीगेशन में नहीं रखे गए। इसका मतलब है कि कांग्रेस में गुटबाजी है और सांसद डेलीगेशन शामिल हैं। कांग्रेस उन्हें अपना सांसद नहीं मानती। आज दिल्ली के मंत्री आशीष सूद ने 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के पात्र वरिष्ठ नागरिकों को आयुष्मान भारत कार्ड वितरित किए। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत दिल्ली में 70 वर्ष या उससे अधिक उम्र के बुजुर्गों को आयुष्मान व वंदना कार्ड मिलने लगे। वहीं इस दौरान मंत्री आशीष सूद ने कहा, आयुष्मान कार्ड का वितरण मुख्यमंत्री द्वारा शुरू किया गया था। हमने अब तक हजारों लोगों के कार्ड बनवाए हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर देश के वीर सपूतों के शौर्य, साहस और बलिदान को नमन करते हुए उनके सम्मान में हर जगह भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इस कड़ी में मुंबई में शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने तिरंगा बाइक रैली निकाली। बाइक तिरंगा रैली में भारी संख्या में शिवसेना कार्यकर्ता शामिल हुए। साथ ही इस रैली में महाराष्ट्र सरकार में मंत्री योगेश कदम भी शामिल हुए।